हेलो, जय श्री गन्ना, राधे राधे साथियों, सभी को जय श्री गन्ना। मैं आपका अपना साथी हरिओम आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। इस तरीके के क्वेश्चन आई थिंक हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का मैं बताऊंगा आपको सबसे आसान और बेस्ट तरीका। आपको करना क्या है, तरीका जानने से पहले आपको करना क्या है, अगर आप वीडियो तक आए हो तो वीडियो को पूरा देख के जाएगा। वीडियो को स्क्रॉल या स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो को स्क्रॉल करके अगर आप चले जाते हो तो आई थिंक इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने में आपको भी कठिनाई होने वाली है। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन तो एकदम नॉर्मल से है, बट एक नंबर पक्का करवा के जाने वाले हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आई थिंक एक नंबर में आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने क्या लिया, तीन क्वेश्चन मैंने लिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, अपने आप में अपना अलग ही रोल रखते हैं। तो अगर आप वीडियो तक आएंगे तो वीडियो को पूरा देख के जाएगा। वीडियो को स्क्रॉल या स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और अपना प्यारा से कमेंट करके जरूर जाएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं बारी बारी से। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया है भैया, मोहित ने एक परीक्षा में 175 अंकों में से 126 अंक प्राप्त किए। तो भैया मोहित ने एक परीक्षा में 175 अंकों में से 126 अंक प्राप्त किए। भैया मोहित नाम का एक लड़का है जो भैया कुल भैया उसकी परीक्षा में जो टोटल अंक थे वो कितने थे, 175 थे। उसमें से भैया उसने प्राप्त कितने किए, 126 अंक प्राप्त किए। अब भैया मोहित द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या होगा भैया, मोहित द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए उसका प्रतिशत हमें पता करना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे कहीं भी पूछ दिया जाए तो इसको बनाने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो तरीका जानने से पहले अगर अभी भी सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है, ये तो जो सामने सब्सक्राइब और फॉलो का बटन दिख रहा है इसे टक से दबाओ, सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा, साथ ही साथ लाइक और प्यारा सा कमेंट भी करके जरूर जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करके जाइएगा। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया हो ना तो आपको क्या करना है, सब ऊपर आपको रखने हैं भैया जो भी अंक प्राप्त किए। तो प्राप्त अंक आपको जो भी आपने प्राप्त जो अंक किए हैं भैया उनको क्या करना है, आपको ऊपर रखना है। जो भी प्राप्त अंक हैं उनको क्या रखना है, आपको ऊपर। तो भैया मोहित जो है वो कितने अंक प्राप्त कर रहा है, 126 अंक प्राप्त कर रहा है। और जो भी टोटल अंक है ना उनको हमेशा आपको नीचे रखना है। क्या करना है, जो भी टोटल अंक आपको दिया गया है उसको हमेशा आपको नीचे रखना है, बटे में रखना है। तो हम बटे में रखे भैया 175। भैया 175 में से 126 अंक प्राप्त कर रहा है। कौन प्राप्त कर रहा है, मोहित प्राप्त कर रहा है। अब आंसर हमसे मांगा गया है प्रतिशत में, आंसर काय में मांगा गया है, प्रतिशत में मांगा गया। तो नॉर्मल सी बात है, हम 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब आप इसमें 100 से गुणा करवाओगे साथियों तो ये हमारा हो जाएगा। अब जब आप इसे हल करोगे तो ये देखिए ध्यान से बड़े ध्यानपूर्वक बनाएंगे तो देखिए 25 चौके कितना होता है, 100 होता है। और भैया जब 25 चौके 100 हो गया और 25 सत्ते कितना होता है, 175 होता है। 25 सत्ते कितना होता है, 175 होता है। ये यहां तक की कहानी हमने बना ली। अब देखिए कैसे हल करेंगे। देखो 7 एकम 7 होता है और 18 सत्ते कितना होता है, 126 होता है। 18 सत्ते कितना होता है, 126 होता है। पहले हमने क्या किया भैया, 25 से 100 को क्रॉस किया, 25 से 100 को क्रॉस किया तो 4 बार गया। फिर हमने क्या किया भैया, 25 से 75 175 को क्रॉस किया तो 7 बार गया। अब हमने 7 से 126 को जब काटा तो कितनी बार गया, 18 बार गया। अब जब 18 और 4 की जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो बराबर में आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18 चौके कितना होता है, 72 होता है। तो आंसर जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 72% आ जाएगा। और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर। मतलब भैया जब भी उसने 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, जो उसके अंकों का जो परसेंटेज है वो कितना होगा, 172%। कितना, सॉरी 72%। कितना होगा, 72% होगा। आंसर नंबर जो बी है ना हमारा बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है भैया। मोहित ने जो थे वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 72% अंक प्राप्त किए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को अब बनाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए केशव ने एक परीक्षा में 80 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए। टोटल अंक 80 थे भैया, उसमें से उसने प्राप्त कितने किए, 66 अंक प्राप्त किए। तो भैया केशव द्वारा अंकों का प्रतिशत क्या था भैया, जो केशव लड़का था उसके द्वारा जो अंक प्राप्त किए उसका जो प्रतिशत था वो क्या था। आइए बड़े ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। जैसा कि हमें पहले बताया गया कि हम ऊपर रखेंगे जो भी आपको प्राप्तांक दिया गया, जो भी आपने उसने अंक प्राप्त किए उसको हम ऊपर रखेंगे भैया। तो ऊपर उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो 66 अंक प्राप्त कर रहा है। और भैया टोटल अंक कितने हैं, तो टोटल आपको दिए गए हैं
टोटल बराबर आपको दिया गया भैया 80। अब भैया 80 में से 66 अंक प्राप्त कर रहा है बच्चा। जो केशव नाम का जो लड़का है वो भैया 80 में से 66 अंक प्राप्त कर रहा है। क्या कर रहा है? 80 से 66 अंक प्राप्त कर रहा है। तो अब क्या भैया, आंसर जो हमसे मांगा गया है काय में मांगा गया, प्रतिशत में मांगा गया, तो हम क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। अब जब आप इसे बनाओगे, बड़े ही ध्यानपूर्वक कैसे बनाएंगे, आइए बनाते हैं। अब देखिए कैसे बनाना है आपको। ये जब आप इसे बनाओगे तो 20 चौके कितना होता है? 80 होता है। और 20 पच्चे कितना होता है? 100 होता है। 20 पच्चे कितना होता है? 100 होता है। 20 चौके 80, 20 पच्चे होता है 100। जब आपने 20 से भैया 80 को क्रॉस किया तो 4 बार जाएगा। जब आप 100 को क्रॉस करोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। आपके पास कितना आ गया? आपके पास आ गया इतना भैया 66। और जब 5 की आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपका हो जाएगा 6 पच्चे 30 का 0, और 6 पच्चे 30 और 3 33 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा? बटे में हो जाएगा आपका 4। अब जब आप इसे क्रॉस करोगे, जब 4 से 330 को क्रॉस करोगे तो बराबर में आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 82.5%। कितना आ जाएगा? 82.5%। भैया जब भी आप 4 से 330 को क्रॉस करोगे तब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 82.4%। और इस वाले क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट और राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी जो है भैया 82.5%। ये होगा हमारा करेक्ट और राइट आंसर भैया। जब भी केशव ने एक परीक्षा में 80 में से 66 अंक प्राप्त करता है तो वो भैया अपने अंकों का कितना प्रतिशत प्राप्त कर रहा है भैया? टोटल अंकों का 82.5% अंक प्राप्त कर रहा है। कितने प्रतिशत में प्राप्त कर रहा है भैया? 82.5%। ये दोनों क्वेश्चन हमने बनाए बड़े ही आसान ढंग से, बड़े ही आसान तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब करना क्या, अगर अभी भी सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो सामने आपको बटन दिख रहा होगा, समझ में भी आया होगा, वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा। अब अच्छा लग रहा है ना, तो अभी भी सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और फॉलो करके जरूर जाएगा, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट भी जरूर करिएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा साथ ही साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है? किसी भैया प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त अंक करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। भैया एक परीक्षा है जिसमें भैया अर्हता प्राप्त करने के लिए भैया, जिसमें मतलब एक स्थान पाने के लिए आपको क्या करना होता है? 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है भैया। एक तरीके से जैसे एक कंपटीशन एग्जाम है जिसमें से भैया अगर आपको मेरिट में नाम लाना है तो 600 में से 522 अंक आपको प्राप्त करने हैं। तो भैया इसमें प्रतिशत की जो कट ऑफ है, यानी इसकी जो कट ऑफ है परीक्षा में, जो एग्जाम में भैया कट ऑफ है उसका प्रतिशत क्या है, कितने प्रतिशत कट ऑफ जा रही है, तो इस क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे बड़े ध्यानपूर्वक। तो अभी भी वीडियो तक हो तो वीडियो पर, अभी भी हो तो वीडियो को पूरा देख के जाएगा, स्क्रॉल या स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आप क्या करेंगे भैया, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया था कि टोटल अंक कितने हैं, तो टोटल अंक है आपके, टोटल अंक यहां आपको दिया गया है 600। टोटल अंक कितना दिया गया? तो 600 दिया गया, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 600 भैया, 600 लिख लिया ना। अब भैया प्राप्त अंक कितने हैं? तो प्राप्त अंक आपको प्राप्त कितने करने हैं? तो परीक्षा में आपको प्राप्त अंक करने हैं 522। कितने? 522। जब आप 600 में से 522 प्राप्त करते हो तब आप भैया उसमें एक स्थान पा सकते हो। अब आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो भैया हमने क्या बताया था आपको, टोटल जो है वो आपको बटे में रखना है। इस तरीके से टोटल आपको रखना है बटे में, और जितने प्राप्त कर रहे हो उसको रखना है आपको ऊपर। इस तरीके से मतलब जो भी आप टोटल है उसको हर में रखना है, जो भी प्राप्त करे उसको अंश में रखना है। आंसर हमसे प्रतिशत में मांगा गया तो हम 100% से मल्टीप्लाई करवा देंगे, नॉर्मल सी बात है। तो जब 100% से आप इसमें मल्टीप्लाई करवाओगे, 100% से जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे, या तो 100 ही रखो चलो, जब यहाँ 100 से आपने मल्टीप्लाई करवाए तो जब यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल। अब जब अब क्या रह गया आपके पास 500 भैया, 522 बटे 6। अब जब 6 से आप 522 को क्रॉस करोगे तो ये आपका जाएगा कितने बार जाएगा? ये आपका जाएगा, देखिए 52 को जब आप 6 से क्रॉस करोगे तो 6 अटे कितना होता है? 48 होता है। यहाँ कितना रह गया? 4 रह गया। 52 है तो 4 रह गया, 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो 6 सते कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ये पूरा भैया कितनी बार में, जब हमने 6 से 522 को क्रॉस किया मतलब काटा तो कितना आया भैया? 87 आया। तो बराबर में जो आपका आंसर आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा? 87%। कितना? 87%। भैया वो परीक्षा है जो उसकी वो प्रतिशत में जो कट ऑफ है वो कितनी है? 87% है। कितनी? 87%। भैया अगर आप उस परीक्षा में एक स्थान लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 87%। उसकी कट ऑफ है 87% अंक आपको
प्राप्त करने होंगे। क्या 87% अंक आपको प्राप्त करने होंगे। ये तीनों क्वेश्चन हमने बनाए बड़े ही ध्यानपूर्वक, एकदम आसान और बेस्ट तरीके से। आई थिंक तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम अगली वीडियो में आपको आपका वो डाउट भी अच्छे से क्लियर करवा देंगे। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन तीनों क्लियर हुए हो, इस तरीके के और भी वीडियो अगर आपको चाहिए ना, तो बने रहेगा हमारे साथ। बने साथ रहकर करना क्या, अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमें जरूर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। अगर अच्छा लगा तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।